गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप क्लास 9 नेक्स्ट टॉपिक फर्स्ट चैप्टर रिलेटेड पॉलिटिक्स सब्जेक्ट इज फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन की जो इलेक्शन कंपटीशन होता है उसमें इलेक्टोरल कैसे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कैसे होते हैं कि नहीं होते हैं। तो लेट अस गो। इन कंट्रीज लाइक चाइना, हम डिफरेंट कंट्रीज का एग्जांपल लेंगे, स्पेशली चाइना और मैक्सिको का। इन दोनों में फ्री एंड फेयर इलेक्शन को लेके हम उसका कंपैरिजन करेंगे। तो देखिए, इन कंट्रीज लाइक चाइना इलेक्शन आर रेगुलरली हेल्ड आफ्टर एवरी 5 years फॉर इलेक्टिंग द कंट्रीज पार्लियामेंट कॉल्ड द नेशनल पीपल्स कांग्रेस। चाइना में कह रहा है, चाइना में एवरी 5 years लेटर रेगुलरली टाइमिंग इलेक्शन होते हैं और वहां की जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी क्या करती है, यह पार्लियामेंट में इलेक्ट होके जाती है। इट हैज द पावर टू अपॉइंटेड द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। और यही जो पार्लियामेंट यानी कि नेशनल पीपल्स कांग्रेस होती है, इसी के पास पावर होता है। ये क्या करती है, प्रेसिडेंट को अपॉइंट करने का काम करती है, जो चाइना की कम्युनिस्ट पीपल्स पार्टी है। बट बिफोर कॉन्टेस्टिंग द इलेक्शंस अ कैंडिडेट नीड्स द अप्रूवल ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। लेकिन इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने से पहले इन्हीं कैंडिडेट्स, इन्हीं चाइनीज पार्टी के जो कैंडिडेट्स होते हैं, क्योंकि चाइना में वन पार्टी सिस्टम है, कम्युनिस्ट पार्टी चाइना, अब चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, तो इस चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से एवरी कैंडिडेट्स को क्या करनी होती है, परमिशन लेनी होती है। बिना परमिशन के वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। द गवर्नमेंट इज ऑलवेज फॉर्म बाय द कम्युनिस्ट पार्टी। यहाँ पे गवर्नमेंट, चाइना में गवर्नमेंट हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट बनती है ऑलवेज। एंड नो वन एल्स हैज अ चेंज, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है। और यहाँ पे अदर पार्टी भी नहीं है, वनली क्या है, वनली वन पार्टी चाइना में है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। ये रहा चाइना में। तो ये देखिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात कर रहा है, तो यहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन का कोई चांस ही नहीं बनता। सेकेंड देखिए, अभी हम लोग इसमें कंपैरिजन करेंगे नेक्स्ट आगे। मैक्सिको आल्सो, अब मैक्सिको का एग्जांपल ले रहा है। मैक्सिको आल्सो होल्ड इलेक्शंस आफ्टर एवरी 6 years। मैक्सिको के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वहां पे एवरी 6 years लेटर इलेक्शन होते हैं, रेगुलरली इलेक्शन होते हैं। टू इलेक्ट इज द प्रेसिडेंट, अपने प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। अंटिल 2000 तक एवरी इलेक्शन वाज ओन बाय द पार्टी कॉल्ड पीआरआई। जो एवरी इलेक्शन था वो क्या होती थी, जो पीआरआई वहां की मेन पार्टी है, इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी, पीआरआई का फुल फॉर्म है अपोजिशन पार्टी डिड कॉन्टेस्ट इलेक्शन। यहाँ पे चाइना में नो एनी अपोजिशन, बट इन मैक्सिको अपोजिशन है, यानी कि यहाँ पे अपोजिशन पार्टी है। डिड कॉन्टेस्ट इलेक्शन में भी पार्टिसिपेट करती है, बट दे कुड नेवर विन। लेकिन यहाँ की जो अपोजिशन पार्टी है वह क्या होती है, पीआरआई के अगेंस्ट उसे कभी भी जीत नहीं मिलती है। पीआरआई यूज मेनी डर्टी ट्रिक्स टू विन द इलेक्शन, क्योंकि जो पीआरआई है इसी की यहाँ पे क्या है, पावर है। यही पार्टी पूरे कंट्री को कंट्रोल करके रखी है, रूल रेगुलेशन और टोटल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को अपने कंट्रोल में की है। तो क्या होता है, यह जो अपोजिशन होता है, जो पीआरआई है, यह डर्टी ट्रिक्स को फॉलो करती है और एवरी इलेक्शन को विन कर लेती है, जीत लेती है। समटाइम्स, कभी कभी द पोलिंग बूथ्स वेयर शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द लास्ट मिनट। और कभी कभी क्या होता है, जब देखती है कि किसी एरिया के जो वोटर्स हैं वह अपोजिशन को वोट कर रहे हैं, तो वहां से पोलिंग बूथ एक सर्टेन प्लेस से जो पहले से फिक्स रहता है उसे अदर प्लेस पे शिफ्ट कर दिया जाता है, जिससे पब्लिक को पता न चले। और वोटिंग का काम खुद पीआरआई के जो मेंबर्स होते हैं वह करने का काम करते हैं।
तो अगर हम चाइना को देखें और मैक्सिको को देखें तो पहला जो कंपैरिजन देखिए, चाइना में वन पार्टी सिस्टम है, मैक्सिको में टू पार्टी सिस्टम या बाई पार्टी सिस्टम है। वैसे यहाँ पे एक अपोजिशन है और एक पीआरआई जो यहाँ की मेन पार्टी है। चाइना में जो कैंडिडेट इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं वह चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के ही मेंबर होते हैं, उनसे परमिशन लेनी होती। बिना चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के परमिशन के कोई भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। और यहाँ के बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अपोजिशन भी है, अपोजिशन के साथ साथ पीआरआई जो मेन पार्टी है वो भी है। और यहाँ के पीपल क्या हो सकते हैं, या तो उस पार्टी में जाए या पीआरआई पार्टी में जो आपका इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी है, या तो उसमें। तो यहाँ पे छूट है इनमें कि किसी पार्टी से उन्हें परमिशन नहीं लेनी पड़ती है मैक्सिको में, बट चाइना में परमिशन लेनी पड़ती है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखें तो नेक्स्ट पॉइंट जो है यह है कि जो चाइनीज पीपल है इनके पास है नो चॉइस ऑप्शन, कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं है कम्युनिस्ट पार्टी के सिवाय, क्योंकि सिर्फ ओनली वन पार्टी है। तो वोटर्स को क्या करना है, ओनली वन उसी पार्टी को वोट करना है। ओके, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पीआरआई भी है, अनदर पार्टी सिस्टम भी है, अपोजिशन भी है। तो यहाँ के पब्लिक मैक्सिको में जो वोटर्स होते हैं उनके पास ऑप्शन रहता है कि हम या तो रूलिंग पार्टी को वोट करें या अपोजिशन को वोट करें। और यहाँ पे टोटल क्या होता है, देखिए सर्वे सर्वा चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की चलती है। और यहाँ पे क्या है, इस पार्टी का वो तो है, पार्टी अपने अकॉर्डिंग करती है, लेकिन यहाँ पे अपोजिशन है, अपोजिशन को जीतने नहीं देती है, उसी के अकॉर्डिंग यह काम करती है। एंड सो अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन a free and fair election where those currently in the power have a fair chance of losing। ठीक है, तो डेमोक्रेसी, यहाँ पे डेमोक्रेसी का क्या है, सिर्फ दिखावा है। चाइना में एवरी 5 years तो इलेक्शंस होते हैं, यहाँ पे एवरी 6 years इलेक्शन होते हैं, लेकिन यहाँ पे तो चाइना में कंप्लीटली दिखावा। यहाँ पे है पार्टी कुछ है, लेकिन क्या है, जो पीआरआई है, जो इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी है, उसी का कब्जा। तो यहाँ पे दोनों में अगर देखा जाए तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात ही नहीं है। तो नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में, स्पेशली नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जिम्बाब्वे आपके चैप्टर में जिम्बाब्वे में डेमोक्रेसी के लेके है उसको एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।